Hey guys, welcome to my channel Bioachievers. This is your Purti ma'am. In this video, we will discuss about the NEET PYQ 2022 to 2011 transport in plants. And you can join my Telegram and you can follow me on the Instagram. So let's get started. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एपोप्लास्टिक पाथवे। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, नॉट। तो एपोप्लास्टिक पाथवे क्या है, जो डेड स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं, वहाँ पर वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। और फॉर मोर क्विक कॉन्सेप्ट्स आप प्लीज देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। सो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है, एपोप्लास्ट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू द वाटर मूवमेंट। तो येस, इट इज करेक्ट। Water movement of the water occurs through the intercellular spaces and the walls of the cells. Yes, it is also correct. The movement does not involve crossing of the membrane. This is also correct. And the movement is aided by the cytoplasmic streaming. देखो cytoplasmic streaming तो कहीं से कहीं भी नहीं होती है, so this is the right option, क्योंकि यहाँ पे not पूछा गया है। ठीक है, next question, addition of more solute in a given solution will। तो अगर हम और सॉल्यूट्स डालेंगे सोल्यूशन में तो क्या होगा, उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का क्या होता है, जीरो होता है ना। तो जैसे डालते हैं तो कम होता जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इट लोअर्स इज द वाटर पोटेंशियल। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्लोएम सैप इन द प्लांट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ। जो फ्लोएम सैप है वहाँ पर इसमें क्या, इसका कंपोजिशन क्या होता है, फ्रुक्टोज वाटर फ्रुक्टोज। तो वो फ्रुक्टोज भी नहीं होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज भी नहीं होता, क्या प्रेजेंट होगा, सुक्रोज प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द राइट आंसर, सुक्रोज इन वाटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई कैपिलैरिटी ड्यूरिंग द एसेंट ऑफ सैप इन द वाटर इन द प्लांट्स। ठीक है, तो वाटर में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसकी वजह से इट गिव्स एन हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था कोहेजन एंड एडिशन और सरफेस टेंशन, ठीक है, ये तीनों ही फोर्सेस हेल्प करता है किसमें, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट गिव्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द वाटर। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रूव बाय द गर्लिंग एक्सपेरिमेंट। गर्लिंग एक्सपेरिमेंट की बात की गई है यहाँ पर, देखो अप टू द जाइलम है ना, ये सारे टिश्यूज यहाँ पर रिमूव कर देंगे तो यहाँ से क्या हमें पता चलेगा कि भाई फ्लोएम जो है ना, फ्लोएम एसेंट ऑफ सैप नहीं हो पा रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर कि फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, और प्लीज सी माई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट, when a carrier protein facilitate the movement of the two molecule across the membrane in the same direction। अगर ये सेल है, ये अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो दिस इज नोन एज द सिम्पोर्ट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो कोहिसन, कोहिसन है, एडिशन है, सरफेस टेंशन है, गटेशन है। कोहिसन जो होता है वो हमेशा सेम मॉलिक्यूल्स में होता है ना, म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एडिशन क्या होता है कि दो अब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अट्रैक्शन बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज द addition। एंड सरफेस टेंशन जो होता है, इट मोर अट्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। अब यहाँ पे क्या होता है, वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो जिसकी वजह से उसका हाई सरफेस टेंशन होगा, लेकिन गैसेस से कंपेयर करें स्टेट की तो यहाँ पर लिक्विड फेज में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बचता है हमारा गटेशन। तो गटेशन क्या है, वाटर लॉस इन द लिक्विड फेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सॉल्यूट। अब एक्टिव पूछा गया है, यहाँ पे एटीपी भी यूज होती है, ठीक है, और मेम्ब्रेन्स ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी यूज होता है। अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नॉट पूछा गया। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव, तो ये तो हाईली सेलेक्टिव होती है। सेकंड ऑप्शन में ही हमारा पता चल गया हमारा आंसर क्या होगा, नॉन सेलेक्टिव इज वेरी 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 सेलेक्टिव प्रोसेस। अकर्स टू द मेम्ब्रेन गैस रिक्वायर्ड एटीपी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट परटेन टू द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब ये देखो क्या होता है, डिफ्यूजन के ही जैसा होता है, यानी कि डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है, कोई एनर्जी नहीं होती, बस यहाँ पे कैरियर्स प्रोटीन्स यहाँ पे यूज होते हैं। ट्रांसपोर्ट नॉट पूछा गया। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, यस, अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल तो नहीं होता, डाउनहिल होता है ना। तो दिस इज द राइट आंसर, ये गलत दिया गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड हाईली सेलेक्टिव, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। movement of ions against concentration, against the concentration gradient। तो against पूछा गया तो very simple, the answer will be the active transport। what will be the direction of flow of water when a cell is placed in a hypotonic solution। अब ये सेल है, अगर यहाँ पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन दिया गया है तो यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर हमेशा
अच्छा, आप इसको ऐसे रिलेट कर लो कि जब भी कोई हम लोग किशमिश होती है, रेज़िन होते हैं, पानी में डाल देते हैं, क्या हो जाता है? फूल जाती है, पानी अंदर ही आना है। क्यों आना है यहाँ पर? अब यहाँ पर इससे समझ लो कि वाटर पोटेंशियल जो है ना, इसका हाई है ना? ऑलवेज़ जो मूवमेंट होता है वो हाई टू लो होता है। तो हाइपोटोनिक का वाटर पोटेंशियल हाई है और अंदर सेल का क्या होगा? वो लो हो जाएगा। इसलिए वो हम वाटर मूवमेंट अंदर इनवर्ड आएगा। ठीक है? वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। एंड फॉर मोर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, प्लीज़ सी माय एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़। द वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर क्या होता है? मो इज जीरो। अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। टू सेल्स ए एंड बी आर कॉन्टिग्युअस, ये सेल ए है और ये है बी। ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है वो 10, टर्गर प्रेशर दिया गया है 7 और डीपीडी दिया गया है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ये दिया गया है 3। और यहाँ पर बी का डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट दिया गया है 5। और डीपीडी का जो फॉर्मूला होता है वो ओपी माइनस टीपी होता है। यहाँ पर देखो क्या पता चल रहा है कि डीपीडी मतलब वो ज़्यादा थर्स्टी है ना? तो पानी कहाँ से कहाँ आएगा? द मूवमेंट ऑफ द वाटर विल अकर फ्रॉम द ए टू बी, क्योंकि डीपीडी ज़्यादा हाई है। सो यहाँ पर जो ऑप्शंस हो जाएंगे दैट इज द फ्रॉम मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी होगा, द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सेल ए टू बी, दिस इज द राइट आंसर। वाटर पोटेंशियल एंड द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर क्या होता है? जीरो, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। तो दिस इज द राइट आंसर। Next, the process responsible for facilitating loss of water in the liquid form from the tip of the glass blade at night and in the early morning is, है ना? तो यहाँ पर देखो जो ये बात किसकी हो रही है? बात हो रही है गटेशन की, और ये क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जाइलम ट्रांसलोकेट। अब वो जाइलम क्या ट्रांसलोकेट करता है? तो यहाँ पर देखो ये सभी चीज़ें ट्रांसलोकेट करता है, वाटर, मिनरल्स और सम ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन एंड हार्मोन, सभी चीज़ का ये ट्रांसलोकेट करता है। रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, अब रूट प्रेशर क्यों डेवलप होता है? रूट प्रेशर डेवलप होता है क्योंकि वहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट, इन सॉइल वाटर अवेलेबल इन फॉर द प्लांट्स, अब जो वाटर अवेलेबल होता है दैट इज द कैपिलरी वाटर। नेक्स्ट, स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाई, यहाँ पर क्या पूछा गया कि जो उसका इफेक्ट नहीं होता है, किससे होता है भाई? ऑक्सीजन से तो एकदम ही नहीं इफेक्ट होगा, है ना? कि टेम्परेचर, लाइट एंड कॉन्सेंट्रेशन, CO2 concentration. Which of the following facilitate the opening of the stomatal aperture? तो अपर्चर और स्टोमेटा का ओपन कब होगा? जब ये गार्ड सेल्स क्या होंगे? टर्जिड होंगे। अब यहाँ पर जो ये किस तरह से जो टर्जिड होंगे, यहाँ पे देखो लिखा गया रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ द सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स। तो ये जो गार्ड सेल्स में क्या होते हैं ना कि सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल होते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन में नहीं प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? रेडियल ओरिएंटेशन। तो दिस ऑप्शन नंबर बी is the correct option. Next, water vapor comes out from the plant leaf through the stomatal opening. Through the same stomata opening, carbon dioxide also diffuses in the plant during the photosynthesis. The इसका क्या रीज़न हो सकता है कि भाई एक ही पोर है और स्टोमेटल ओपनिंग है, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज़ हो रही है और वहीं से वाटर वेपर भी डिफ्यूज़ हो रहा है, कम्स आउट। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर देखो it the above process open only in the night, ये wrong है। only one process during the day at a time and the other at night, both processes cannot happen simultaneously, क्योंकि इन दोनों का कोफिशिएंट, डिफ्यूजन कोफिशिएंट डिफरेंट है ना? इसलिए ये हो सकता है सेम पोर से ही। नेक्स्ट, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। कॉलम ऑफ वाटर with xylem vessels of the tall tree does not break under its weight, है ना? क्यों नहीं ब्रेक होता है वाटर का जो कॉलम होता है? लिग्निफिकेशन ऑफ द xylem vessel, पॉजिटिव रूट प्रेशर, डिसॉल्व टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वाटर। सो दिस इज द राइट आंसर, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। ट्रांसपिरेशन एंड द रूट प्रेशर कॉजेज वाटर टू राइज इन द प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखो ट्रांसपिरेशन जो होगा वो क्या करेगा? उसको पुल करेगा, ठीक है, पुल। और जो रूट प्रेशर होगा वो उसको करेगा पुश। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टोमेटल मूवमेंट? तो यहाँ पर देखो स्टोमेटल मूवमेंट एक बार फिर से क्या होता है? टर्जिट अगर सेल्स हो जाते हैं गार्ड सेल, तो टर्जिट कब होंगे? कि जब पोटेशियम इसमें इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है तब वो टर्जिट हो जाते हैं। तो सिंपल इसका आंसर रहेगा कि पोटेशियम इन्फ्लक्स एंड इफ्लक्स। तो दिस इज द राइट आंसर। इन लैंड प्लांट्स, guard cell differ from the epidermal cells in having, तो गार्ड सेल लैंड प्लांट की बात की गई है,
तो वहाँ पर क्या डिफरेंस होता है अदर एपिडर्मल सेल्स में? साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट। सो दिस इज द राइट आंसर। उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। गटेशन इट इज द रिजल्ट ऑफ, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज द रिजल्ट ऑफ द फ्रूट प्रेशर। ग्लाइकोलेट इंड्यूसेस द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा इन, तो ग्लाइकोलेट जब ये इंड्यूस होगा, ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा कब होगा? जब यहाँ पर देर इज लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो ये यहाँ पर इंड्यूस हो जाता है। व्हेन water enters in root due to the diffusion it is termed as, अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन की वजह से अगर वाटर एंटर होता है तो ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा वो होगा पैसिव एब्जॉर्प्शन। पॉइजन लाइक साइनाइड inhibit sodium influx and the potassium influx during the cellular transport. This inhibitory effect is reversed by an injection of ATP. This demonstrate that, यहाँ पर देखो साइनाइड पॉइजनिंग की बात की गई है, इट इफेक्ट द सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ पर देखो क्या समझ में आ रहा है, एटीपी इज द कैरियर ऑफ द प्रोटीन इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एनर्जी फॉर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज, पंप कम्स फ्रॉम एटीपी, और यहाँ पर एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड by ATP to release energy, sodium potassium pump operate in the cell। तो यहाँ पर बेस्ट जो समझ में आ रहा है वो ये है कि एनर्जी फॉर द सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप कम्स फ्रॉम द ATP। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द शुगर इन द फ्लोएम? तो यहाँ पर वेरी सिंपल, इट इज द बाई डायरेक्शनल। A few drop of the sap was collected by the cutting across the plant stem by a suitable method. The sap was tested chemically. Which of the following test result indicate that it is the flowing sap? तो ये जो फ्लोएम सैप होता है वो क्या होता है? अल्कलाइन होता है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। इन गर्डेड रिंग गर्डेड प्लांट, तो अभी हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर देखो क्या हुआ कि रूट विल डाई फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर जो टिश्यूज अप टू द जाइलम वो रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फ्लोएम में एसेंट ऑफ सैप नीचे की तरफ नहीं हो पाता। नेक्स्ट, इन रिंग गर्डेड प्लांट, अभी हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था रिंग गर्डेड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर वेरी क्लियर कि यहाँ पर रूट विल डाई फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्लोएम के टिश्यूज को यहाँ पर रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट, द ट्रांसलोकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सल्यूट in the sieve tube member is supported by cytoplasmic streaming, root pressure and the transpiration pull, P proteins, mass flow involving a carrier and ATP। तो एक्चुअल आंसर में यह होगा मास फ्लो इन्वॉल्विंग कैरियर एंड द ATP, बट कहीं कहीं पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी दिया रहता है, बट मोर फेवरेबल आंसर इज दिस। लोडिंग ऑफ द फ्लोएम इज रिलेटेड टू, लोडिंग ऑफ द फ्लोएम यहाँ पे हो रहा है इंक्रीज ऑफ द शुगर इन द फ्लोएम, इलोंगेशन ऑफ द फ्लोएम, सेल सेपरेशन स्ट्रेंथिंग, तो यहाँ पर तो इंक्रीज इन द शुगर इन द फ्लोएम, दिस इज द राइट आंसर। बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ द सल्यूट टेक्स प्लेस इन, तो ये बाई डायरेक्शनल और ट्रांसलोकेशन सल्यूट कहाँ पर होगा? ऑब्वियसली फ्लोएम में। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon, and for more videos please do write in the comment section. Thank you.